नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर जिले में नशा मुक्ति अभियान मनसा का आगाज जिला मुख्यालय के राजकीय विद्यालय मल्टीपर्पज में हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लिया। जन संबोधन करते हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के साथ सभी विभाग मिलकर गंगानगर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए मनसा के तहत काम करेंगे। ना तो सभी नशा करेंगे और ना ही करने देंगे। नशा जो है यहाँ पे जो फैल रहा है उसे रोकने की आवश्यकता है। पंजाब राज्य अगर आप देखें तो इतना प्रोग्रेसिव राज्य है। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट पंजाब से हुई। आज भी कहते हैं कि द पीपल ऑफ पंजाब, द लाइफ दैट पीपल ऑफ पंजाब लीड, उसके ताल्लुक में कोई आगे नहीं आता। बट फिर भी जब भी पंजाब की बात होगी तो एक नेगेटिव बात अब आती है, वो है नशे की बात। तो हमारा ये जो अभियान है, कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए आखिर कदों तक नाटक के जरिए नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इस दौरान नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत गौल ने विस्तार पूर्वक नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। ईमानदारी से आप जवाब देंगे, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी न किसी तरह का नशा करते हैं? बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, अफीम, पोस्त, स्मैक, शराब। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। प्रश्न है कि नशा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात या बुरी बात? तो जो लोग हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे जिले में नशा करते हैं, क्या हम उनका नशा छुड़वाना चाहते हैं? यस और नो? सभी बच्चे जवाब देंगे। तो थोड़ी देर के लिए पूरे अनुशासन में बैठकर आप मुझे सुनना, ठीक है ना? पुलिस या कानून के हिसाब से नशा वो होता है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि नशा एक ऐसा पदार्थ है जिसको लेने के बाद किसी आदमी को सही गलत का नहीं पता लगता और वो नशा लेकर अपराध करता है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार। हमारे समाज में लगभग 80-85% अपराध नशे की हालत में होते हैं। मेरे से पूरा विक्रम जानी ने भी आपको बताया। डॉक्टरों के हिसाब से नशा क्या होता है? हम लोगों के हिसाब से नशा वो होता है जिसको लेने के बाद किसी भी आदमी को नींद आ जाए या उनके शरीर में सुन्नापन पैदा हो जाए, उसको हम नशा कहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति अभियान मनसा के पहले ही दिन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय के नजदीकी खुंजा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। जिला पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई में 3 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे नशे की खेप व नकदी बरामद हुई है। पुलिस के प्रेस नोट अनुसार उक्त कार्रवाई में आरोपी बिलाल खान को 100 ग्राम अफीम, अनीस खान को 47 ग्राम हेरोइन तथा अमन चौहान को 6 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। साथ ही तीनों आरोपियों से करीब 11 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बुरा हाल था और आज ये एसपी साहब के नेतृत्व में जो ये कार्रवाई हुई है बहुत बड़े स्केल पे। आज स्वच्छता का पहला दिन था जो अभियान का, जो खुंजा में इतने बड़े लेवल पे कार्रवाई करके और ये सफाई चलाई है। मैं एसपी साहब का और पूरी पुलिस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे आने वाले टाइम में ये जो नशे के खिलाफ मुहिम चली है, ऐसे ही लोग साथ देते रहेंगे और ऐसे ही पुलिस टीम कार्रवाई करती रहे। और मैं कहता हूँ भी ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये कितने बजे पुलिस आई थी और कितने घंटे यहाँ ऑपरेशन चला? कितने घरों की तलाशी ली? करीब सुबह 6-7 बजे से कार्रवाई चल रही है। करीब 10-15 गाड़ियाँ थी। पुलिस की टीम का जाब्ता था, डिप्टी साहब थे, नेतृत्व में टीम चल रही थी कार्रवाई और बड़े लेवल पे ये कार्रवाई हुई है। लगभग कितने घरों में तलाशी हुई है? ये मेरे हिसाब से 15 से 20 घर थे जो लोग ये गोली, शीशी, चिट्टे और जिनका काम करते थे, सबके खिलाफ कार्रवाई की है। तो कोई वार्डवासी भी परेशान थे इससे चिट्टे को? सभी परेशानी थे। मोहल्ले में दहशत का माहौल था। बच्चे बाहर घूम नहीं सकते थे, लेडीजें बाहर घूम नहीं सकती थी। सारा दिन चिट्टे वालों की गाड़ियाँ, घोड़े आते थे, बेचने वालों की, खरीदने वालों के। बुरा हाल था यहाँ। बच्चे गली में नहीं खेल सकते थे हमारे, इतना बुरा हाल था यहाँ। बढ़ेंगे आगे।
चर्च निर्माण में जिला प्रशासन के द्वारा ऐतराज जताने के विरोध में आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर क्रिश्चियन समाज के नागरिकों के द्वारा कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बताया कि इनके चक 4 में 2 बीघा कृषि भूमि पर एक चर्च का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण कार्य को प्रशासन के द्वारा रुकवा दिया गया है और प्रशासन द्वारा ऐतराज जताने पर क्रिश्चियन समाज में रोष है। हमारे 2 मसले हैं। एक तो एडीएम प्रशासन जो है भवानी सिंह पवार, वो क्रिश्चियन विरोधी है, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। अगर उनको मिलने के लिए जाए तो समय नहीं देता, जहाँ तो फाइल को कैंसिल करता है। कोई भी काम जाते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत कोई भी काम करवाने जाते तो भी, और जहाँ उसको लटकाने और भटकाने का काम करते हैं, क्रिश्चियन विरोधी हैं। दूसरा ये है कि हम लोगों ने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया है, अपनी भूमि पर बनाया है, और वो 3 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर लंबा है। और उस पर भी ये प्रशासन जो ऐतराज़ कर रहा है कि आपने ये बॉर्डर एरिया पे बना लिया, जबकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हिंदमाल कोट बॉर्डर है और हमारा तो 30 किलोमीटर दूर है। बाकी धार्मिक स्थान जो बने हुए हैं वो तो बॉर्डर के ऊपर बने हुए हैं, तो हमारे क्रिश्चियन होने के कारण हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को। अगर हमारी यहाँ बात नहीं सुनेगी तो इसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर के एक निजी अस्पताल में घायल युवक का इलाज के दौरान मौत होने के बाद युवक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जबरदस्त हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भर्ती युवक का सही तरीके से इलाज नहीं किया। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार अबोहर के रहने वाले 19 वर्षीय विशाल कश्यप का बाइक के साथ हादसा हो गया था, जिसे शहर के गिरी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और उसकी मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। पहले इसकी मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज करें। हम अभी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं पहले डॉक्टर के बाद लापरवाही का मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद में हम बॉडी उठाएंगे। तो बॉडी यहीं पे पड़ी है, बॉडी कल रात की यहाँ पे 11 बजे की पड़ी है, अभी तक हमने बॉडी को उठाया नहीं है। नहीं तो डेड बॉडी अभी यहीं पे मौजूद है। बॉडी अंदर लॉक लगा रखा है इन्होंने, डॉक्टर फरार है, इस पे लॉक लगा हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल को लॉक लगा करके डॉक्टर फरार है, स्टाफ फरार है, बॉडी अंदर है, लॉक लगी हुई है। और गाड़ी खड़ी है, चला गया रात, गाड़ी उसको खड़ी है। डॉक्टर की गाड़ी यहीं मौजूद है और डॉक्टर का स्टाफ कहाँ गया? ये लूटते हैं। तो आपने कितना बिल बनाने के लिए बोला इन्होंने? कितना बिल सर हमसे तो 70-80 हज़ार रुपये उन्होंने ले चुके हैं। अच्छा। और आने वाले टाइम में कुछ और भी नहीं था, मेडिकल पूरी चल रहा है, तो अभी भी हमने इनको पैसे की तरफ कोई मना नहीं की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि नौहर में माकपा की ओर से नगर पालिका के समक्ष 17 सूत्री मांग को लेकर गत 8 फरवरी से लगातार धरना चल रहा है और आज नगर पालिका के भीतर घुसकर माकपा नेत्री जन्नत बानो ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। जन्नत बानो ने कहा कि अगर समय रहते हुए नगर पालिका प्रशासन अपने अडियल रवैये से बाज नहीं आया तो सभी महिलाओं को लामबंद करके नगर पालिका के सामने महापड़ाव डाला जाएगा। लगातार नगर पालिका प्रशासन की हट धर्मिता के खिलाफ हमारा पड़ाव जारी है। पट्टों की मांग को लेकर और शहर की मुख्य मांगों को लेकर हमारा धरना आज भी जारी है, अनिश्चितकालीन पड़ाव जारी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं हमारी मांगें पूरी करें। आज हमने नगर पालिका के आगे नगर पालिका चेयरमैन मोनिका खटोतिया का पुतला दहन कर रोष प्रकट किया है। अगर जल्द ही हमारी मांगें नहीं पूरी की तो हम इस मंच के द्वारा आगे की रणनीति तैयार करेंगे और मोनिका खटोतिया की नौहर में पूरे शहर में सब यात्रा निकालेंगे और 18 तारीख को हम नगर पालिका का काम जाम सब ठप करेंगे और नगर पालिका को घेरेंगे और नगर पालिका की तालाबंदी करेंगे। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन अम्बेडकर पीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से जोड़ा जाएगा। ऐसा कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन के नव मनोनीत महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल का, जिन्होंने सोमवार को बीकानेर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के विचारों, उनके लेखों आलोकों का प्रचार प्रसार करने के लिए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, साथ ही फेलोशिप की योजना भी है।
बताइए सर, पीठ का क्या उद्देश्य है और आगे आने वाले समय में उसकी क्या क्या योजनाएं रहेगी? अंबेडकर पीठ की स्थापना 2007 में हुई और जिसका मूर्त रूप 2008 में हुआ। और इस पीठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाबा साहब की अवधारणा, बाबा साहब के विचारों पर शोध करना और उस शोध कार्यों से सरल भाषा में आम जन तक बाबा साहब के विचारों तक पहुंचा करके समाज में उन्नति लाना, तार्किक सोच को बढ़ाना, समाज में समरसता, भाईचारा, समानता, इन सब जो मूल्य है, मानव मूल्य है, उन मूल्यों का विकास करना, उसी दिशा में ही ये बनाई गई है। और मेरा भी प्रयास ये होगा कि मैं अपनी तरफ से अच्छा इसमें कंट्रीब्यूट करूँ। मेरी तरफ से जितना भी अंशदान होगा वो बेहतर से बेहतर अंशदान करें। आने वाले समय में कार्य योजना क्या रहेगी? किस प्रकार की प्राथमिकताओं से आप काम करोगे? देखो, मेरी पहली प्राथमिकताओं में ये है कि इसे यूजीसी से मान्यता मिले। उसके लिए उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, इसमें 2 साल तक इस संस्था को चलाने का है। तो वो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके साथ MOU करके और 2 साल तक इसको चलाएं। बाकी आगे किसको कितना मिलेगा वो वक्त की बात है, आगे देखा जाएगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि ये करके हम इसको UGC से मान्यता दिलवाएं, जिससे कि यहाँ पर हमें जो छात्रों को भी हमें उधार लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, बोरो करना पड़ता है, वो नहीं करें और हमारी अपने यहाँ पर एडमिशन हो और यहीं से हमें छात्र मिले। और खबरों में खबर, अगली खबर गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गैर सरकारी स्कूलों के सबसे बड़े संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूलों की अनदेखी किए जाने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या का प्रयास किया था और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए गसिंगपुर SSP शाखा व पत्रकार संघ के द्वारा आज एक बैठक आयोजित की और सरकार की नीतियों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान में SSP के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं की हित की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलना चाहा तो उन्होंने केवल 2 व्यक्तियों को ही परमिशन दी। इससे खपा होकर हमारे प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, क्योंकि वे हमारे निजी शिक्षण संस्थाओं के मसीहा हैं और हमेशा निजी शिक्षण संस्थाओं के हित की बात करते हैं। लेकिन सरकार की दोगली नीति के कारण न केवल RT की पेमेंट ही रुकी हुई है, जबकि निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार बंद करने पर तुली हुई है। न तो उन्हें कोई सुविधा ही दी जा रही है, उल्टे अधिकारी व राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को कंगाल करने पर तुली हुई है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार की दोगली नीतियों का हम निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं और मांग करते हैं कि अतिशीघ्र सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं SSP संगठन की मांगे माने, जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं को लाभ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष MS राजपूत की अध्यक्षता में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के प्रतिनिधि को स्कूलों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य तौर पर मांग की गई कि स्कूलों को वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ व विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलाया जाए, न कि मंत्रियों के राय के अनुसार। दूसरी मांग यह रखी गई कि RTI का भुगतान जो पिछले 3 वर्षों से अटका पड़ा है स्कूलों को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, जिससे कोरोना काल में वित्तीय संकट से जूझते हुए गैर सरकारी स्कूल और उनमें कार्यरत कर्मचारी अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। इसके अलावा ये मांग की गई कि राज्य सरकार अपने चुनावी वादों के अनुसार कल्याण बोर्ड का वादा इसी बजट क्षेत्र में घोषित करे और संगठन में हमारी नियुक्ति सुनिश्चित करे एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बाल संचालन आयोग में गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। गसिंगपुर में बाबा निर्माण दास की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के वार्ड नंबर 10 के हनुमान मंदिर धाम में बालाजी महाराज के कीर्तन का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। इस मौके पर पिंगाक्सो पैदल यात्री संघ गसिंगपुर की भजन मंडली द्वारा 22 तारीख मंगलवार को रात्रि 8:15 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक बालाजी का गुणगान किया जाएगा और 23 तारीख को विशाल भंडारा लगाया जाएगा।